Good morning, students. And this is the translation page. I told you in my previous class the remaining sentences of this exercise you have to translate into English. So I think you must have done it. So once again, I am going to translate it. You have to tally your answer with mine. So the first sentence was हार कर वह लज्जित हुआ. हार कर वह लज्जित हुआ. तो he having defeated he was ashamed. Having defeated he was ashamed, है ना. उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन था कि शिकारी ने बाघ को एक पेड़ के नीचे लेटा पाया. द हंटर फाउंड द टाइगर lying under a tree. The hunter found the tiger lying under a tree. पुलिस ने चोर को दरवाज़ा खोलते हुए पाया. The police found the thief opening the door. है ना. उसके बाद है कि हाँफता हुआ एक कुत्ता मेरे पास आकर खड़ा हो गया. The dog stood up near me having came panting. Panting means क्या होता है? हाँफना. तो हाँफता हुआ. मैं ट्यूशन पढ़ाकर जीवन गुजारता हूँ. आई अर्न माई लिवलीहुड बाय टीचिंग ट्यूशन. बाय टीचिंग इन ट्यूशन. उसके बाद है इस समाचार को सुनकर मैं खुश हुआ. आई बिकेम हैप्पी एट दिस न्यूज़. बहुत परिश्रम कर उसने सफलता प्राप्त की. ही हैविंग वर्कड हार्ड. ऐसा कीजिए, हैविंग वर्कड हार्ड ही गॉट सक्सेस. उसके बाद है यह समाचार सुनकर वह उदास हो गया. ही बिकेम सैड हैविंग हर्ड दिस न्यूज. हैविंग हर्ड दिस न्यूज़. उसके बाद है उदास हो गया. रात होने पर तारे आसमान में टिमटिमाने लगे. तो हैविंग फॉलन नाइट स्टार्स बिगेन टू ट्विंकल इन द स्काई. ठीक है. उसके बाद सूरज उगने पर अंधकार विलीन हो गया. द डार्कनेस डिसअपियर्ड आफ्टर द सन हैड रिजन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द डार्कनेस डिसअपियर्ड आफ्टर द सन हैड रिजन. उसके बाद आ जाइए है उसने मुझे गाते हुए देखा. ही सॉ मी सिंगिंग. मैंने उसे चोरी करते हुए देखा. आई काउट हिम, या आई सा भी दे सकते. आई काउट हिम रेड हैंडेड, है ना. तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन ट्रांसलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसको ज़रा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा और समझने का भी. देखिए, ये है टाइम और टेंस. ठीक है ना. अब देखिए, टाइम और टेंस क्या है. दोनों दो अलग अलग चीज़ है. दोनों अलग अलग चीज़ है. टाइम और टेंस बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक ही है, लेकिन वास्तविक में ये अलग अलग हैं. देखिए क्या है. द वर्ड टाइम स्टैंड फॉर अ कॉन्सेप्ट विथ विच ऑल मैनकाइंड इज फेमिलियर डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कहने का मतलब यह हुआ कि टेंस एक विचार का द्योतक है जिससे संपूर्ण मानव जाति परिचित है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में बटा हुआ है. ठीक है ना. अब देखिए, ये हो गया टाइम का. एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस. यानी कि क्रिया का कोई रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने के समय या स्थिति का पता चलता है, उसे हम टेंस कहते हैं, है ना. तो आप समझ गए कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ है. टेंस क्या है. एक्चुअली क्रिया के किसी काम के होने के समय को बोध कराता है कि कोई काम कब हुआ, इसके बारे में बताता है. अब जैसा कि आप लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं, नीचे क्लास में भी पढ़े हैं और बराबर पढ़ते रहे हैं कि टेंस को 3 में बांटा गया. 3 भाग में. प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल. तो आइए
वर्तमान पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। इस टेंस से वर्तमान समय में होने वाले कार्यों का बोध होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं बाजार जाता हूँ, बच्चे शोर कर रहे हैं, तुम पाठ याद कर चुके हो, मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। ये सब सेंटेंस से यह पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के उदाहरण हैं। दूसरा आता है पास्ट टेंस। इस टेंस में बीते हुए समय में होने वाले कार्यों का बोध होता है। जो समय बीत गया उसमें कोई कार्य होता है तो उसको पास्ट टेंस के अंतर्गत कर। जैसे कहेंगे कि वह दरभंगा गया। ठीक है, अजय परीक्षा दे रहा था, देने का काम तो परीक्षा खत्म हो गया। पुलिस आने के पहले चोर भाग चुके थे, यानी जो बीत गया समय उसमें ये काम हुआ। उस तरह कह सकते हैं कि श्री सिन्हा 10 वर्षों से इस कार्यालय में काम कर रहे थे, है ना। तो ये सारा का सारा पास्ट टेंस का द्योतक है। ठीक है, अब तीसरा और अंतिम आता है भविष्यत काल। इस टेंस से आने वाले समय में होने वाले कार्यों का बोध होता है, यानी जो समय आएगा और उसमें जो कार्य संपन्न होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में रखेंगे। कुछ उदाहरण इसका भी ले लीजिए। जैसे रहेगा हम लोग विद्यालय जाएंगे, अभी नहीं, आने वाले समय में जाएंगे। आप पूजा कर रहे होंगे, उस समय, आने वाले समय। वे लोग शाम तक अपना काम समाप्त कर चुकेंगे, है ना। उसी तरह वह सुबह से छात्रों को पढ़ाता रहा होगा, है ना। तो इस तरह से 3 टेंस हुआ और उसके सारे के उदाहरण हुए। अब देखिए, प्रत्येक टेंस को 4 उपभेद होते हैं। प्रत्येक, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीनों का 4 उपभेद होते हैं। सबसे पहला उसको कह सकते हैं इंडेफिनिट या सिंपल। जैसे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कह ले, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कह ले, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल कह ले। दूसरा जो उपभेद होते हैं उसको कहते हैं इम्परफेक्ट कह लीजिए, कंटिन्यूअस कह लीजिए या प्रोग्रेसिव कह लीजिए। 3 नामों से, जैसे कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। उसी तरह पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव। उसी तरह फ्यूचर के साथ लगा सकते फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और तीसरा उपभेद जो होता है उसको कहते हैं परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव, है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव, पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव। और चौथा उपभेद जो होता है उसको कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से। तो ये समझ गए आप टेंस के प्रकार और उसके उपभेद। अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से, जिसमें कि सबसे पहला बताया था प्रेजेंट